नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस से फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम लोगों का जो सफ़र है दोस्तों वह पहुंच चुका है बाबर के अंत तक। यानी हम लोगों ने जो कल आखिरी बात की है वह बात ही हुई बाबर की। जब बाबर मरा, बाबर मरेगा 1530 में, इस बात की हम लोगों ने कल डिस्कशन किया है। और तमाम जितने भी सवाल बाबर से आने वाले हैं दोस्तों, और जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं और कैसे चीज़ों को याद रखना है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब जैसे ही 1530 में बाबर मरा, सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि अब मुग़ल साम्राज्य को संभालेगा कौन, क्योंकि बाबर के थे बेटे चार, बाबर के 4 बेटे थे, तो किसे मिलेगा हिंदुस्तान का कार्यभार संभालने का सौभाग्य। एक तरीके से ये सवाल सबसे बड़ा सवाल था। तो बाबर का जो सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था हुमायूं, उसी को मिला था ये सौभाग्य। और आप सब जानते हैं कि बाबर के मरने के बाद मुग़ल साम्राज्य को संभालने वाला ही जो बादशाह बना वह कौन था? हुमायूं था। लेकिन बाकी 3 बेटों का क्या हुआ, ये भी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इस चीज़ को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हुमायूं को मिला मुग़ल एम्परर, यानी हिंदुस्तान कौन संभाला? हुमायूं संभाला। जो इसका दूसरा बेटा था, जिसका नाम था दोस्तों कामरान, क्या नाम था? कामरान, वह संभालेगा काबुल और कांधार। काबुल और कांधार कौन संभाला? कामरान संभाला। अब जो इसका तीसरा बेटा था, जिसका नाम था दोस्तों अश्कारी, वह संभाला दोस्तों शांभल। क्या संभाला? शांभल का कार्यभार संभाला, सांभर में शासक बन के रूल किया। और बाबर का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम था हिंदल, वह संभाला दोस्तों अलवर का कार्यभार। यानी अलवर में कौन शासक बना? हिंदल बना। आप सबको इस बात की जानकारी हो गई है, नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में या सही विकल्प को मिलान करें, उसमें ये सवाल देखने को आपको मिल जाता है। अब हम लोग को आज जो कड़ी जोड़नी है दोस्तों, वो बात ही करनी है हुमायूं की। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इतिहास में, भारतीय इतिहास में जो हम लोग तमाम पेपर देते हैं जिनमें इतिहास आता है, तो उसमें क्या पूछा जाता है? भारतीय इतिहास को ही पूछा जाता है। कुछ जो आईएएस लेवल के पेपर हैं उनमें वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ ली जाती है, लेकिन और उसके अलावा जो भी पेपर है उसमें आपको इंडियन हिस्ट्री ही देखने को मिलेंगे। और आईएएस के भी पेपर में दोस्तों आपको इंडियन हिस्ट्री ही मेजर सेक्शन में देखने को मिलती है। अब चलिए, तो इसी क्रम में हमें किसके बारे में बस पढ़ना है? हमें पढ़ना है हुमायूं के बारे में। और जैसे ही हुमायूं का नाम आता है तो इसकी सबसे पहली बात यही कि इसका पूरा नाम क्या था। तो इसका पूरा नाम था दोस्तों नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और ये जो भारत में कार्यभार संभाला, यानी बादशाह बन के रूल किया हिंदुस्तान के ऊपर, वह कब से कब तक किया? 1530 से। आप सबको पता है 1530 में ही बाबर मरा, तो उस समय से लेके 1530 से लेके 1540 तक फिर कुछ समय के लिए मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया। मुग़ल साम्राज्य पूरे तरीके से नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब क्या ऐसा कारण बना, उस पर भी इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं दोस्तों। और उस समय क्या चल रहा था हिंदुस्तान के अंदर, भारत साम्राज्य के ऊपर किसका शासन चल रहा था, इसके ऊपर भी इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं दोस्तों। और फिर क्या ऐसा हुआ कि हुमायूं फिर से रीस्टोर कर दिया, यानी क्या हुमायूं फिर से स्थापना कर दिया मुग़ल साम्राज्य की 1540 में नष्ट होने के बाद। यानी 1530 से 1540 तक सबसे पहला ये साम्राज्य संभाला, मुग़ल साम्राज्य संभाला। उसके बाद 1555 में फिर से ये गद्दी पे बैठा बादशाह की, और चला ये 1556 तक। इंपॉर्टेंट है, बीच के टाइम पीरियड में क्या हुआ, इसके ऊपर भी कई सवाल बनते हैं। इन सब क्रमों को हम लोग जोड़ते रहेंगे दोस्तों, जैसे हम लोग बाबर को जोड़ के और दिल्ली सल्तनत को जोड़ के पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्टिंग करता हूं मैं। अगर आपने बाबर का वीडियो नहीं देखा है, बाबर से आए हुए इंपॉर्टेंट सवाल और कैसे सवाल बनते हैं और कैसे चीज़ों को याद रखना है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिलेगा, आप ज़रूर देखें। उसी तरीके से दिल्ली सल्तनत का भी आपको लिंक मिलेगा, उसे भी आप ज़रूर देखें। चलिए हम लोग इसके क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था दोस्तों काबुल में। कहाँ हुआ? काबुल में। और कब हुआ? 1508 में। बर्थ ये बात रही। अब इसकी कर्म भूमि की बात
करनी है हम लोगों को, यानी हम लोग को हिंदुस्तान में जो इसने साम्राज्य चलाया, कैसे चीज़ों को क्या किया, कब कौन सी चीज़ें की, उसके ऊपर ही सवाल बनते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को हमें गौर देना है। चलिए, सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ध्यान से पहले एक बात यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसके मेजर 3 दुश्मन थे और उन्हीं 3 दुश्मन के ऊपर इसकी पूरी जीवनी चली, पूरी जिंदगी जो चली है उन्हीं 3 दुश्मनों के इर्द गिर्द चली। सबसे पहली बात, उन तीनों हम लोग दुश्मनों का नाम जान लेते हैं और वह शासक कहाँ के थे इस बात की हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में हमेशा वह चलता रहे दुश्मनों की बात की कौन थे इसके मेजर 3 दुश्मन। सबसे पहला इसका दुश्मन जो था दोस्तों वह था महमूद लोधी। ये वो महमूद लोधी नहीं है जो बाबर के साम्राज्य में था, ठीक, ये दूसरा महमूद लोधी है। लोधी वंशज ही हुआ करता था, लोधी वंश का ही हुआ करता था, अफगानी वंश का ही हुआ करता था, जो कि हम जानते हैं कहाँ का रूलर था ये महमूद लोधी, बंगाल का रूलर था, बंगाल का शासक था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो शख्सियत है जो इसका सबसे बड़ा दुश्मन था और इसके ही हिसाब से सही बोला जाए तो यहाँ पे ये जो बीच का समय काल गैप हुआ, ये इसी शख्सियत की वजह से समय काल का गैप हो गया, मुगल साम्राज्य का नष्ट हुआ कुछ समय काल के लिए। और वह कौन था? शेर खान। इसी को हम लोग दोस्तों कई जगहों पे जानते हैं शेर शाह सूरी के नाम पे। शेर खान कैसे बनेगा शेर शाह सूरी, इस बात का भी हमें गौर करना है। शेर खान जो था दोस्तों ये था बिहार का शासक, बिहार का रूलर। और जो तीसरा इंसान था दोस्तों वह था बादशाह शाह, बादशाह शाह। और ये था गुजरात का रूलर। कहाँ का था दोस्तों? गुजरात का रूलर था। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इन 3 नामों को आपको याद रखना है। जैसे ही हुमायूं गद्दी पे काबिज हुआ, बना बादशाह मुगल साम्राज्य के अंदर, 1531 में 1531 में इसने सबसे पहला अटैक किया। सबसे पहला आक्रमण इसने कब किया? 1531 में किया। किस पर किया? कालिंगर के किले पे, कालिंजर फोर्ट पे। और ये जो कालिंजर फोर्ट हुआ करता था दोस्तों, इसका जो साम्राज्य था, जो इसमें शासक रहता था, वह शासक था, जो रूलर था वह था प्रताप रुद्र देव। कौन था? प्रताप रुद्र देव। यानी 1531 में सबसे पहला आक्रमण जो किया गया हुमायूं द्वारा, सवाल ये आता है कि हुमायूं द्वारा सबसे पहला आक्रमण किस पर किया गया, तो आप बोलेंगे कालिंजर के किले पे। और उस समय शासक कौन हुआ करता था? प्रताप रुद्र देव रूलर हुआ करता था, शासक हुआ करता था। लेकिन परिमार स्वरूप हुआ क्या, एज एन रिजल्ट हुआ क्या? हुमायूं पराजित हुआ, हुमायूं इसमें सफल नहीं हो पाया था, कालिंजर किले पे अधिकार नहीं जमा पाया और यहाँ पे असफल रहा। ठीक दोस्तों, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिएगा इसको। फिर 1531 में ही हुआ बैटल ऑफ दोहरिया। क्या हुआ दोस्तों? बैटल ऑफ दोहरिया। अब सबसे बड़ा यही सवाल आता है, किसके किसके बीच हुआ? पहले शख्सियत का तो नाम आप सबको पता ही है दोस्तों, हुमायूं। और दूसरा कौन था? दूसरा था इसका सबसे पहला दुश्मन, जो कि बंगाल का शासक हुआ करता था, रूलर हुआ करता था, महमूद लोधी। देखिए, यहीं से इसकी कहानियाँ शुरू हुई और यहीं से हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बनती है इतिहास में आने वाले पेपरों में। अब चलिए, यानी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों जिसमें इतिहास आता है, तो इस तरह के आपको सवाल देखने को मिलने ही मिलने हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन किया जा रहा है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको इतिहास में अब समस्या नहीं होने वाली। तो महमूद लोधी जो था दोस्तों, ये था बंगाल का शासक, बंगाल का रूलर। बैटल ऑफ दोहरिया किसके किसके बीच हुआ? हुमायूं और महमूद लोधी के बीच। और हुमायूं ने इसी बैटल ऑफ दोहरिया में क्या किया? महमूद लोधी को मार दिया। जैसे ही महमूद लोधी मरा, ये कहाँ का शासक हुआ करता था? बंगाल का। ये बात किसको पता चली? ये बात पता चली शेर खान को, जो कि कहाँ का शासक हुआ करता था? बिहार का। इसने आनन फानन में, शेर खान ने क्या किया? तुरंत आनन फानन में जल्दीबाजी करते हुए तुरंत किस पे कब्जा कर लिया? बंगाल पे कब्जा कर लिया। यानी हुआ क्या? बैटल ऑफ दोहरिया में हुमायूं मारा महमूद लोधी को। हुमायूं जब तक बंगाल की बागडोर संभालता, बंगाल को भी अपने साम्राज्य में मिलाता, तब तक शेर खान ने जल्दीबाजी की और जल्दीबाजी करते हुए चालाकी से क्या किया? बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया।
ये बात सबसे बड़ी रीजन बनी दुश्मनी की, किसकी और किसकी, हुमायूं और शेर खान के बीच की। इसी के परिमाण स्वरूप एज एन रिजल्ट इसी के क्या होगा दोस्तों, अब आगे की कड़ी को हम लोग जोड़ते हैं। अब इसने क्या किया दोस्तों, चुनारगढ़ के किले पे चढ़ाई कर दी। अब चुनारगढ़ पे किले पे क्यों चढ़ाई कर दी, क्योंकि जो शेर खान था ये रहता कहाँ पे था, चुनारगढ़ के किले में, चुनारगढ़ के किले में। और ये चुनारगढ़ का किला आज भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, बनारस के पास, ठीक। यानी शेर खान रहता था चुनारगढ़ के किले में, और शेर खान ने ही जब महमूद लोधी को मारा गया था बैटल ऑफ दोहरिया में, तो बिहार का जो शासक शेर खान हुआ करता था वो बंगाल पे भी कब्जा कर लिया था। इसी बात से तिलमिला के पहुंचा कहाँ, हुमायूं चुनारगढ़ के किले पे। जैसे ही चुनारगढ़ के किले पे पहुंचा दोस्तों, कब पहुंचेगा, 1532 में, 1532 में चुनारगढ़ के किले पे पहुंचा हुमायूं। और पहुंचने के बाद, ध्यान से इन चीज़ों को समझिएगा दोस्तों, पहुंचने के बाद क्या किया, चुनारगढ़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया। क्या कर दिया, घेर लिया। और जैसे ही घेरा, अंदर चुनारगढ़ के किले में कौन था, शेर खान था। इस बात की जानकारी तो उसको मिल चुकी थी कि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है, लेकिन हुमायूं का इरादा पक्का था। हुमायूं 6 महीने तक नहीं हिला वहां से। यानी इस किले की घेराबंदी हुमायूं द्वारा कब तक रही, 6 महीने तक लगातार बनी रही दोस्तों। और जब चुनारगढ़ के किले में राशन पानी खत्म होने लगा, क्या खत्म होने लगा, राशन पानी और दैनिक दिनचर्या की जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं सब जब खत्म होने लगी इस किले के अंदर, तब शेर खान ने क्या किया, अपने बेटे को सेना की एक टुकड़ी के साथ भेजा, किसके पास, हुमायूं के पास, और बोला कि हम एक संधि करते हैं। और संधि में क्या डिसाइड हुआ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस संधि में यह डिसाइड हुआ, शेर खान जो है वह बंगाल दे देगा हुमायूं को, और बस एक शर्त है कि हुमायूं अपनी जो घेराबंदी बना रखा है चुनारगढ़ के किले के आसपास, चुनारगढ़ के किले को पूरा घेर रखा है, वह जगह खाली कर दे। इस बात से हुमायूं कहा कि चलो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तुम बस बंगाल दे दो, हम चले जाएंगे वापस। संधि हुई, एक ट्रीटी हुई इन दोनों के बीच, किसके बीच, शेर खान के बेटे और हुमायूं के बीच। इसी के तहत हुमायूं घेराबंदी को खाली किया और वापस लौट गया। ठीक है दोस्तों, वापस कहाँ लौटेगा, आगरा लौटेगा, क्योंकि आगरा ही क्या थी, राजधानी थी, और आगरा में ही हुमायूं रहता था। इस बात की आप सबको जानकारी है कि मुगल एम्पायर की जो शुरुआती राजधानी है वह कौन सी है, आगरा है। अब चलिए 1532 में तो ये हुआ दोस्तों। अब चलिए 1533 में इसका तीसरा दुश्मन, जिसका नाम था दोस्तों बादशाह शाह, जो कि कहाँ का रूलर हुआ करता था, गुजरात का। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इस चीज़ों को। पूछा जाता है कि बादशाह शाह हुमायूं द्वारा किस सन में पराजित हुआ था, तो आप बोलेंगे 1533 में पराजित किया गया था। 1533 में जब गुजरात का शासक बादशाह शाह आक्रमण करेगा हुमायूं के ऊपर, तो हुमायूं ने क्या किया, इसे मार दिया। और जैसे ही मारा, इसके जितने भी टुकड़ी हुआ करती थी, बादशाह शाह की जितनी भी टुकड़ियां हुआ करती थी, जो भी सैनिक दल हुआ करते, सब वापस कहाँ भाग गए, गुजरात भाग गए। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से एक ही बन के आता है दोस्तों कि बादशाह शाह को कब मारा गया था, किसके द्वारा मारा गया था, तो आप बोलेंगे 1533 में मारा गया था। मारा किसके द्वारा गया, हुमायूं द्वारा। और ये कहाँ का शासक हुआ करता था, गुजरात का हुआ करता था। अब चलिए आगे की कड़ी में, इधर ये सब चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन शेर खान जो है ये अपनी ट्रीटी पे, यानी अपनी संधि, अपनी बात पे टिका नहीं रहा। यानी इसने क्या किया, इसने अभी भी बंगाल का जो साम्राज्य है वह किसे नहीं दिया, हुमायूं को नहीं दिया। अब इस बात से हुमायूं फिर कहा कि ये तो बहुत गड़बड़ चीज़ है, इसके लिए हमें फिर से कुछ करना होगा। और इसी के परिमाण स्वरूप क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से देखिए। 1538 में, 1538 में हुमायूं ने फिर से आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया, चुनारगढ़ के किले पे। चुनारगढ़ के किले पे ये दूसरा आक्रमण था हुमायूं द्वारा। पूछा जाता है, सवाल ये आता है कि चुनारगढ़ के किले पे दूसरा आक्रमण कब किया गया, तो आप बोलेंगे 1538 में किया गया। और ये भी पूछा जाता है कि चुनारगढ़ के किले में कौन रहता था, तो आप बोलेंगे शेर खान रहता था। अब देखिए, चुनारगढ़ के किले पे जब दूसरा आक्रमण किया गया 1538 में हुमायूं द्वारा, तब क्या हुआ, हुमायूं पहले ही इस बात की जानकारी हो चुकी थी, पहले इस बात को परख चुका था कि जो शेर खान है वह जवान का पक्का नहीं है। इसी कारण से इसने क्या किया, इस बार चुनारगढ़ के किले की घेरीबंदी नहीं की, चुनारगढ़ के किले की बाउंड्री को
जो छर्दवाली थी उसे तोड़ डाला और तोड़ के कहाँ घुस गया, कहाँ दाखिल हुआ, चुनारगढ़ के किले में। ठीक है दोस्तों, बाउंड्री तोड़ी गई हुमायूं के सैनिकों द्वारा, हुमायूं की निगरानी में तोड़ी गई और हुमायूं अपने दल बल के साथ कहाँ घुसा, चुनारगढ़ के किले में। जब चुनारगढ़ के किले में दोस्तों ये घुसा तो इसे एक चीज़ देखने को मिली, वहाँ पे क्या मिली, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस कड़ी को समझना जरूरी है। ये छोटी सी कहानी, इसको समझना क्यों जरूरी है, इस बात की जब हम लोग आखिरी बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट सवाल और भी आने वाले हैं इससे। जैसे ही चुनारगढ़ के किले पे ये घुसा, अंदर देखा शेर खान नदारत है, शेर खान नहीं है वहाँ पे। और क्या हुआ, जब शेर खान नहीं है तो हुमायूं मनी मन क्या हुआ, खुश हुआ, ये तो भगौड़ा भी साबित हो गया, यानी ये डर के भाग गया शेर खान। और जब हुमायूं अंदर घुसा तो वहाँ का दृश्य ही कुछ और था। वहाँ क्या रखा गया था दोस्तों, वहाँ खाने पीने की भरपूर सामग्री थी, साथ में शराब थी। ठीक, और हुमायूं जो एक ऐसा राजा था, ये सवाल पूछा जाता है कि मुगल बादशाह जिसे अफीम की लत थी, यानी ये अफीम खाने का आदी था, तो आप बोलेंगे हुमायूं था। एक सवाल यहाँ से और बन जाता है दोस्तों कभी कभी कि मुगल बादशाह जो ज्योतिष पे विश्वास रखता था, तो आप बोलेंगे कौन था, हुमायूं था, क्योंकि ये बात इतिहासकार कहते हैं कि ये एक ऐसा शासक था जो दिन के हिसाब से कपड़े भी बदलता था और कपड़े का रंग भी बदल देता था। ठीक है दोस्तों, यानी अगर मान लीजिए कि अगर गुरुवार का दिन है, थर्सडे का दिन है, तो ये पीला कपड़ा पहनता था, शनिवार का दिन है तो काला कपड़ा पहनता था, और तमाम दिनों के हिसाब से जैसे ज्योतिष लोग इसको बताया करते थे कि ये दिन ये कपड़ा पहनना, इस रंग का कपड़ा पहनना आपके लिए लाभकारी होगा, उस दिन वैसा ये कपड़ा और उस रंग का कपड़ा पहन लेता था। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए, अभी मैंने जैसे आपको बताया ये अफीम का आदी तो था ही। जब ये चुनारगढ़ के किले में घुसा और ये देखा कि वहाँ खाने पीने का प्रबंध है और शराब की भी व्यवस्था की गई है, इसके जो सैनिक दल के लोग हुआ करते थे, यानी हुमायूं के सैनिक जो हुआ करते थे, एकदम गदगद हुए और हुमायूं ने डिसाइड किया कि यहाँ पे अब चलेगी क्या, पार्टी। यानी क्या हुआ दोस्तों, दावत हुई। और दावत कितने दिन चली, 40 दिन तक। कितने दिनों तक चली चुनारगढ़ के किले में, 40 दिन तक। और जब ये दावत लमसम ख़त्म होने वाली थी और खाने पीने का सामान भी ख़त्म होने वाला था, तो हुमायूं को जानकारी मिलती है, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से अब आपको कड़ी याद रखना है दोस्तों। अभी तक तो कहानी थी, अब यहाँ से आपको कड़ी याद रखना, यहाँ से सवाल अब आपके बन के सामने आने वाले हैं। हुमायूं को ये पता चला कि शेर खान जो है ये छुपा बैठा है, कहाँ पे, बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों, बंगाल में। बंगाल में एक गौड़ नामक नाम की जगह हुआ करती थी, वहीं पे शेर खान है। इस बात की इसको जानकारी हुई, बस इस बात की जानकारी होने की इंतजार ही था हुमायूं को कि शेर खान एक बार मिल तो जाए हमें। और इसी क्रम में क्या किया, हुमायूं निकल पड़ा चुनारगढ़ के किले से अपने दल बल के साथ और कहाँ पहुँचा, बंगाल। बंगाल में कहाँ पे, गौड़ नामक स्थान पे। जब गौड़ नामक स्थान पे पहुँचा तो इसने क्या देखा कि वहाँ शेर खान तो नहीं है, शेर खान फिर गायब हो चुका है, लेकिन वहाँ पे ढेर सारी लाश के ढेर हैं। यानी क्या हुआ, वहाँ पे जब ये रास्ते में पहुँच रहा था, गौड़ पहुँच रहा था, तो रास्ते में उसे क्या मिला, जिस जगह पे बताई गई थी, इसे बात पता चली कि शेर खान मिलेगा, वहाँ पे क्या मिला दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारी लाशें मिली, यानी लाशों का ढेर लगा हुआ था वहाँ पे। और ये जो लाश थी दोस्तों, ये लाश किसके द्वारा इकट्ठा की गई थी, शेर खान द्वारा। जब ये लाशों का ढेर देखा, इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, तो हुमायूं ने एक वर्ड यूज किया था बंगाल और गौड़ नामक स्थान के लिए, जन्नताबाद। यानी ये सवाल कभी भी आए कि जन्नताबाद किसने वर्ड यूज किया है, तो आप बोलेंगे हुमायूं ने इस्तेमाल किया है। और क्यों किया, इस बात की आप सबको अब जानकारी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिएगा। जन्नताबाद हुमायूं द्वारा बोला गया। यहाँ पे बातें हुई, शेर खान फिर नदारत था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अब इसी के बीच में जब ये वापस लौट रहा था वहाँ से, एकदम थके हारे, पीपा के मस्त तो थे ही इसके लोग, जब वहाँ से थके हारे क्या हुए, वापस लौट रहे थे किधर, आगरा के तरफ। तो फिर क्या हुआ, बीच रास्ते में ही शेर खान मिला। कहाँ मिला, ये बात गौर करने वाली, यानी आप सबको अब ये बात समझ में आ रही होगी कि ये सब जो प्रक्रिया चली, ये जो मैंने अभी आज कहानी आपको सुनाई, ये सब कहानी जो थी ये प्लानिंग थी किसकी, शेर खान की, किसको पराजित करने की, हुमायूं को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिए। अब देखिए हुआ क्या, जैसे ही ये पहुंचा, इसकी अपने दल बल के साथ हुमायूं पहुंच रहा था चौसा।
चौसा एक जगह हुआ करती है बक्सर में, और बक्सर जो है ये कहाँ है, बिहार में। यानी जब ये बिहार की तरफ निकला था, बक्सर पहुंचा ही था, बक्सर में एक जगह थी चौसा, वहीं पे इंतज़ार कौन कर रहा था, शेर खान इंतज़ार कर रहा था दोस्तों। अब चलिए, यानी इसी के परिमाण स्वरूप क्या हुआ, बैटल ऑफ चौसा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है बैटल ऑफ चौसा कब हुआ, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बैटल ऑफ चौसा हुआ दोस्तों 1539 में। किसके किसके बीच हुआ, हुमायूं और शेर खान के बीच। किसके बीच, हुमायूं और शेर खान के बीच। और इसमें यह हुआ दोस्तों कि शेर खान पूरे तरीके से क्या हुआ, विजयी हुआ। विजयी कैसे हुआ, इसने हुमायूं को पूरी तरीके से, बुरी तरीके से क्या किया, पराजित किया। ठीक, पराजित करने के बाद इसे मारने ही वाला था। हुमायूं की वहीं क्या होती, मृत्यु हो गई होती, मारा गया होता हुमायूं। लेकिन हुमायूं ने क्या किया, अपने घोड़े के साथ कहाँ कूद गया, नदी में कूद गया। जब ये नदी में कूदा तो ये डूबने लगा, हुमायूं डूबने लगा। जब हुमायूं डूबने लगा तो वहीं एक नाविक हुआ करता था, एक नाव चलाने वाला इंसान हुआ करता था, जिसे हम जानते हैं निजाम के नाम से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब ये हुमायूं कूदा नदी में अपनी जान को बचाने के लिए घोड़े के साथ, तो डूबने लगा, तो वहीं एक नाविक हुआ करता था निजाम नाम का, वह बचाया हुमायूं को। और जब हुमायूं पहुंचा दोस्तों, हुमायूं कहाँ पहुंचा, आगरा। जब हुमायूं पहुंचा आगरा तो इसने निजाम को बुलाया, जो इसकी जान बचाया था उसको बुलाया, और एक दिन का बादशाह बनाया। सवाल आता है एक दिन का बादशाह किसको कहते हैं, तो आप बोलेंगे निजाम को कहते हैं। क्यों बनाया, किसने बनाया, ये सब सवाल जो आपके दिमाग में थे उसका जवाब आपके अब सामने है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, एक दिन का बादशाह किसे कहा जाता है, तो निजाम को कहा जाता है। एक दिन का बादशाह बनाया, किसके द्वारा बनाया गया, हुमायूं द्वारा। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे और गौर करने वाली है कि जैसे ही निजाम एक दिन का बादशाह बना, एक दिन का बादशाह बना, तो मुग़ल साम्राज्य में निजाम द्वारा लेदर कॉइन्स की शुरुआत की गई। यानी चमड़े के सिक्के की शुरुआत करने वाला एक दिन का बादशाह था, वह कौन था, निजाम था। और किसके द्वारा एक दिन का बादशाह बनाया गया था, हुमायूं द्वारा। यानी लेदर कॉइन की शुरुआत मुग़ल एम्परर में कौन किया, निजाम किया। लेदर कॉइन्स, चमड़े के सिक्के। इधर ये सब बातें चल रही थी दोस्तों, इधर ये भी बड़ा खुश था, शेर खान भी बड़ा खुश था बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को बुरे तरीके से पराजित करने के बाद। तो इसी के तहत, इसी क्रम में शेर खान ने एक टाइटल ली जिसको हम लोग जानते हैं शेर शाह के नाम से। यानी शेर खान ने टाइटल क्या ली, शेर शाह की टाइटल ली। जैसे ही शेर शाह की टाइटल ली, और इधर क्या चीज़ें चल रही थी, हुमायूं के मन में कहीं ना कहीं ये हमेशा कलह मचाया हुआ था कि मैं बुरी तरीके से पराजित हो चुका हूं शेर खान के द्वारा। इसी क्रम में दोस्तों 1540 में हुमायूं ने फिर से आक्रमण किया, फिर से युद्ध हुआ हुमायूं और शेर खान के बीच। और उसी युद्ध को हम लोग जानते हैं दोस्तों बैटल ऑफ बिलग्राम, यानी बिलग्राम का युद्ध या बैटल ऑफ कन्नौज के नाम से। अब चलिए, तो बैटल ऑफ कन्नौज जब हुआ, बैटल ऑफ बिलग्राम जब हुआ 1540 में, तो ऐसा क्या हो गया कि कुछ समय पीरियड के लिए मुगल साम्राज्य पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, पूरे तरीके से नष्ट हो गई। और फिर ऐसा क्या हुआ कि 1555 में फिर से रीस्टोर हो गई, फिर से अपनी स्थान को पाने में सफल हो पाई। और कौन सफल कराएगा उसको, हुमायूं ही सफल कराया। ये इन सब बातों को हमें दोस्तों ध्यान देना है। आगे आने वाले जितने भी सवाल हैं इसी तरीके से हमें कहानी और क्रमबद्ध तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ समझते हुए चलना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया जाए आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन यूट्यूब भेज दे। साथ में क्या आपको करना है दोस्तों, आपको ऐसे ही चीज़ों को देखते रहना है और साथ में एक बार वीडियो को देखें और नोट डाउन कर लें। मैं आपको पूरा दावा के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आपके आने वाले जितने भी तमाम एग्ज़ाम हैं जिनमें इतिहास आएगा, आपको यहाँ से देखने को सवाल मिलने ही मिलने हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ के कॉन्फिडेंस के साथ आप चैनल के साथ जुड़ के पढ़िए। और मैं ज़रूर आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कारगर साबित हो रहा है, तो आप इसे लाइक करें और इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी भी शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।
और अगर आपने दिल्ली सल्तनत के अभी वीडियो को नहीं देखा, दिल्ली सल्तनत की जितने भी इंपॉर्टेंट बनने वाले सवाल हैं उनको आपने अगर नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप उसे जाके देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा और वीडियो जैसे ही खत्म होगा यहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत का थंबनेल दिखेगा। यहाँ पे आप इसको क्लिक करने पर दिल्ली सल्तनत के जो इंपॉर्टेंट 15 वीडियो उन पर आप पहुंच जाएंगे। इधर हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से मिलेगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमें क्या पढ़ना होता है इस चीज़ की जानकारी दी गई है। और यहाँ पे बाबर के द्वारा जितने भी बाबर के द्वारा ऐतिहासिक काम किए गए हैं, साथ में बाबर से आने वाले जितने भी सवाल हैं नीचे साइड में आपको उसके वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों, तो आप उसे ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। कल हम लोग की बात 1540 से आगे बढ़ेगी और हम लोग पहुंचेंगे 1556 तक, और फिर हुमायूं के बाद कौन बनेगा अगला बादशाह, इस बात की हम लोग जानकारी लेंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम लेने की आपसे इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद।